तो जैसे जैसे अपनी बॉडी को अपन को मास बिल्ड करना है, तो मास बिल्ड या फिर अपनी बॉडी को और बड़ा करने के लिए इक्वल टू स्ट्रेंथ भी चाहिए। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी स्ट्रेंथ लो हो रही है बट मेरा मसल मास इंक्रीज हो रहा है। तो आज मैं यही बताऊंगा कि कैसे मैंने एक महीने के अंदर अपनी बेंच को 100 से 110 पे ले गया, और अपने स्क्वाट्स के अंदर भी मैंने कैसे अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाई। तो ओवरऑल मेरी अच्छी से स्ट्रेंथ बढ़ी है। तो मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था, अगर आप मेरी रेगुलर वीडियोस देखते हो तो आपको कैसे पता पड़ेगा कि आप एकदम परफेक्ट रूट पे जा रहे हो, आपका मसल मास इंक्रीज हो रहा है, आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, या फिर दोनों साथ में हो रहा है। तो एक महीने से अगर मैं बोलूं, अभी पिछले का जो पहले मेरा एक महीने था उसमें मेरी 100 kg बेंच अराउंड एक महीने तक रुकी हुई थी। मींस आज अगर 8 रैप आ रही है तो अगली बार मैं ट्राई करूंगा तो शायद 8 रैप नहीं आएगी, मेरे से 6 या 7 होगी, और मोस्ट ऑफ जनों के साथ ऐसा होता है। तो ये मेरे को कहां ना कहां पीछे रख रहा था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल जो रह रहा था इस चीज के अंदर वो थी मेरी रिकवरी। अगर आपकी बॉडी रिकवर सही से नहीं हो पा रही है तो वो उतने ही लिमिट पे अपने आप को रोक लेगी और उससे आपको हार्ड जाने की ट्राई नहीं करने देगी। तो इसलिए ही मैंने अराउंड एक वीक का ऑफ लिया, बॉडी को फुल रिकवर करा। फुल रिकवर करने के बाद एक हफ्ता 2 हफ्ता 100 kg में वापस एट रैप मारे, स्क्वाट्स के अंदर सेम एट रैप मारे। फिर उसके बाद मैंने 10 kg बेंच बढ़ाई और आज मेरे 6 या 7 रैप आ गए थे परफेक्ट। तो उसको पीछे का रीजन क्या है, मैंने बताया रिकवरी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये एक मेजर फैक्टर रहेगा हमारी स्ट्रेंथ को बिल्ड करने के लिए, और आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है मींस आपका मसल मास भी इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, मैं वेट भी मेरा ज्यादा इंक्रीज करा है। मैंने पिछले एक महीने के अंदर अराउंड सिर्फ 1 kg इंक्रीज करा है, जो कि मैं 2.5 kg एवरेज लेके चल रहा था। बट इस एक महीने में मैंने सिर्फ 1 किलो इंक्रीज करा है मेरा बॉडी वेट, और मेरी लिफ्ट को अराउंड 10-10 kg इंक्रीज कर रहा है। तो रिकवरी का बहुत अच्छे से आप ध्यान रखना। और ऐसा नहीं है मैंने कोई प्री वर्कआउट लेके फिर लिफ्ट करी है। 2 साल से ज्यादा हो गया मेरे को जिम जाते जाते, बट मैंने आज तक प्री वर्कआउट नहीं लिया, क्योंकि मुझे नहीं लगता अपनी एज में या अभी की जो जनरेशन है अपन नॉर्मल एज वाले, उनको टीनेजर्स को प्री वर्कआउट की नीड है। विदाउट प्री वर्कआउट भी बहुत अच्छी एनर्जी आएगी अगर आप अपनी मील्स को परफेक्ट ले रहे हैं। तो ये ध्यान रखना, आपकी मील्स परफेक्ट रहनी चाहिए और आपको प्री वर्कआउट लेने की नीड नहीं है, फिर भी वो आपके ऊपर है। अब चलते हैं अपने सेकंड रीजन की तरफ जिसने मेरी और स्ट्रेंथ बढ़ाने में हेल्प करी है। सेकंड पॉइंट आता है मुझे कैसे पता पड़ेगा मेरी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है या अब मुझे अपना वेट, लिफ्टिंग का जो वेट है वो बढ़ाना है। तो सेकंड मैं अप्रोच करता हूँ या मैं प्रीफर करता हूँ, बहुत टाइम से मैं वॉल्यूम बेस्ड ट्रेनिंग पे जाता था, लेकिन अभी मैंने थोड़े टाइम से अराउंड 6 महीने से मैंने हाई इंटेंसिटी को अप्रोच करा है। और हाई इंटेंसिटी में मींस आपको ट्राई करना है 8 to 10 रेप्स पे जाने का। मींस आपका लोड इतना होना चाहिए कि मेरे 8 या 10 रेप से ज्यादा आने नहीं चाहिए। जैसे मैंने बताया, मैं भी पहले बहुत कंफ्यूजन रहता था, बोलते थे 10 रेप लगाने आपको, 12 रेप लगाने आपको, तो फटाफट 5 किलो उठाया लगा लिए भाई हो गए। लेकिन इसका मींस है आपको वो वेट लेना है जिसपे आपके 10 रेप से ज्यादा आ ही नहीं सकते। और अगर आपने उस वेट के साथ 10 रेप लगा लिए मतलब अब आपको इससे आगे वेट पे जा सकते हो, मींस आपकी स्ट्रेंथ बिल्ड हो रही है। तो यही एक साइन था जिससे मैं वीडियो बताऊंगा। अभी 100 kg के मेरे 8 रैप आए थे, आज सेम मैंने 110 के 6 रैप सेल्फ निकाले, और 2 जो लास्ट के 1 रैप के अंदर, मतलब 8 थे टोटल रैप, तो लास्ट के 1 या 2 रैप के अंदर मेरे थोड़ी सी हेल्प लगी थी। तो ये आपको यहाँ से पता पड़ जाएगा कि आपको इंक्रीज करना है, लेकिन आपको उसी के साथ हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग पे जाना है। तो हाई इंटेंसिटी और वॉल्यूम बेस्ड ट्रेनिंग क्या है, इस पे भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको थोड़ा इजी अंडरस्टेबल होगी मेरी बातें, क्योंकि मैं अधिकतर इसी के बारे में बोलता हूँ, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग। तो दोनों पे अलग से वीडियो भी बनाऊंगा, लेकिन ये एक सेकंड मेजर पॉइंट है जिसकी वजह से मेरी जो लिफ्ट्स है वो इंक्रीज हुई है। अब चलते हैं अपने लास्ट और फाइनल पॉइंट की तरफ, हमारा मील्स का सिलेक्शन या जो मेरा मील्स का है वो शेड्यूल। तो मैं मोस्टली रिकमेंड करता हूँ, जो भी मुझसे पूछता है सप्लीमेंट स्टैक के बारे में, तो मैं रिकमेंड करता हूँ प्री वर्कआउट तो बिल्कुल नहीं लेना है। रीजन, अभी मेरी एज 26 है, या अभी जिम में मोस्ट ऑफ मेरी एज के या फिर टीनेजर ही मिलेंगे आपको 18 से 26 वाले।
तो हमारे में इतनी लो एनर्जी नहीं है कि हमारे को प्री वर्कआउट का नीड लगे, लेकिन फिर भी वो एट द एंड आपके ऊपर है। लेकिन अगर आपकी मील्स परफेक्ट शेड्यूल है, परफेक्ट टाइम पे जा रही है, तो आपकी एनर्जी एकदम मस्त रहेगी। तो इसलिए जो मेजर मेरी 3 मील्स रहती है, मेजर मीन्स जिसमें मेरा कैलोरीज इनटेक ज्यादा होता है, और 4 मेरी जो रहती है वो रहती है मिनी मील्स, उसके अंदर कैलोरीज इनटेक कम रहता है। तो मेजर मील्स के अंदर आपको मैं बताऊं तो मेरी प्री वर्कआउट मील, मेरी पोस्ट वर्कआउट मील और मेरा डिनर, ये 3 जो हमारी मील है ये हमारे को फुलर रखेगी। मीन्स मेरा कैलोरी इंटेक ज्यादा रहेगा, तो मेरे कार्ब्स, प्रोटीन और फैट्स तीनों इसके अंदर ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन वो आपके ऊपर है आप कैसे डिवाइड करो। और एक और छोटा सा टिप मैं पिछले वीडियो में सही से बता नहीं पाया था, तो वर्कआउट के हैंड टू हैंड बाद हमारी बॉडी, मैंने बोला है कि अगर आप कभी भी अपनी बॉडी को यूज करोगे, जैसे मैं रनिंग कर रहा हूं या कोई भी काम कर रहा हूं, तो बॉडी अपनी एनर्जी को यूज करती है। जैसे ही आप उस काम को बंद करते हो करना, तो बॉडी हमेशा ट्राई करती है कि हमारी बॉडी जो एनर्जी यूज करिए उसको वापस रिकवर करेगी। तो वर्कआउट के हैंड टू हैंड बाद प्रोटीन पीते हैं लोग, ठीक है, लेकिन उसका कोई सेंस नहीं है अगर आप आर्टिकल्स निकाल के देखोगे तो अगर प्रोटीन से पहले थोड़े से आप कार्ब्स लो, चाहे बनाना ले लो या फिर थोड़े से राइस, और उसके साथ आप अपना प्रोटीन जो आप पी रहे हो वो पियो, तो वो ज्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिव रहेगा। और उसके 40 मिनट बाद या हाफ एन आवर बाद आप जो अपनी मील है, मेजर मील, वो मील लो। तो ये एक टिप ऐड करना मेरे भी बहुत काम आई है ये, और बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। और ये बहुत छोटी छोटी बातों से ही आप एकदम परफेक्ट फिजिक बना पाओगे। फिर भी बताना अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो मुझे इंस्टा पे DM कर देना, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तब तक के लिए बाय।